पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग के इंडियन प्रीमियर लीग से मुमकिन तजाद के पेश नजर लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया, अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरी क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना, वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोवन पावल, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो इंडियन रुपीस में, तो वो 1 करोड़ भी नहीं बनता। तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के, जो टीवी में बैठा है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये दे रहे हैं। या तो आप भी उतने पैसे देना, आप तो उससे आधे के भी पैसे नहीं दे रहे, आप तो मतलब 10% भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे प्लेयर्स के ऊपर, और आप ये अपनी लीग्स को कह रहे हैं कि वो मार्की प्लेयर्स खरीद लें, बड़े नाम खरीदें। बड़े नाम आएंगे कैसे? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पीसीबी अपने औकात से बढ़कर अब बातें करने लगा है, और पीसीबी ये सोच रहा है कि अगले साल से हम आईपीएल के साथ पीएसएल की क्लास कराएंगे। मतलब एक ही महीने में पीएसएल आपको आईपीएल के साथ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है कि अपने आप से ही अपने जो मतलब कह सकते हैं गर्दन मोड़ लेना, इसी तरीके की बात है, और ऐसा ही करने वाला है पीसीबी, क्योंकि अगले साल पीसीबी को कोई डेट नहीं मिल रहा कि पीएसएल करा सके। इसलिए ये मतलब 2 टके के गधे पीसीबी वाले अब भी आईपीएल से भिड़ेंगे। तो इसको लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया और शाहिद अफरीदी रो रहा है कि भाई मत करो ऐसा, हमारा क्रिकेट बर्बाद होकर रह जाएगा। लेकिन चलिए वीडियो देखते हैं, इसको लेकर मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं, या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस। तो लड़के फ्री होते हैं, उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद 3-4 लाख डॉलर तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं, और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। मार्की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं हम लोग। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की, उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते।
आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है, जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोपली हो गए, डीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के पीएसएल को खेलेंगे। अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल, मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आईपीएल की जब ऑक्शन होती है उससे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती होती है। अब मेरा ये मानना है कि मेरा ये ख्याल है कि अब ये लोग आईपीएल की ऑक्शन के बाद अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, ताकि आसानी हो जाए उनको लेने के अंदर। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उससे पहले रख लेंगे तो हर किसी ने कहना है कि भाई अगर हम आईपीएल में पिक हो गए हम तो जाएंगे आईपीएल के अंदर। ये होता है, और जो आईपीएल में ऑलरेडी है वो तो कभी भी नहीं आएंगे। कि चले मैं आपकी चीज से एग्री कर गया कि आपने फैसला कर लिया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाएंगे, चलो वेल एंड गुड, मुकाबला करेंगे। अब आपका काम बनता है कि फिर आप बड़े बड़े प्लेयर्स भी लेकर आए, फिर आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स लेकर आए जो पीएसएल को फुल, जो कहते हैं ना, ताकत देके वो आईपीएल के साथ टक्कर करके रहे। फिर आप ट्रेविस हेड को फोर्स करेंगे वो पाकिस्तान पीएसएल से खेले, ग्लेन फिलिप्स को फोर्स करें वो पीएसएल से खेले, करें ना, किसी कुछ तो प्लेयर्स को लेकर आए, डेविड वार्नर को लेकर आए, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आए, और चले इनको छोड़ दें, 3-4 बड़े नाम ही लेकर आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि जो लोग आईपीएल इस वक्त खेल रहे हैं ये कभी भी आईपीएल को नहीं छोड़ेंगे, अगला सीजन भी आईपीएल का खेलेंगे, क्योंकि इनके लिए खुशाइन बात होती है कि ये आईपीएल के अंदर बिक गए। एक आईपीएल का सीजन हर प्लेयर की जिंदगी बदल के रख देता है। पैट कमिंस ने अपना जो ड्रीम हाउस था ना, जो उसने बनाया महलनुमा हाउस, वो उसने आईपीएल की कमाई से बनाया था, केकेआर से जो 13-13 करोड़ में बिकता था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोवन पावल, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। फ्रेंचाइजीज चाहती है कि आईपीएल से क्लैश ना हो, लेकिन पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड भी जाना है और आईपीएल ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। अब विंडो नजर आ रही है मई जून की। अब मसला ये आ रहा है कि अगर आप मई जून में करवाते हो, अभी पाकिस्तान और ये न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, टोटल कमेंटेटर्स जो थे वो 3 थे, टोटल कमेंटेटर्स, 2 वो आपके लोकल थे। तो आईपीएल में जो कमेंटेटर्स और जो फॉरेन क्रिकेटर्स जो इन्वॉल्व हैं वो ऑलमोस्ट 100 के करीब है। तो अगर इतने क्रिकेटर्स चले जाएंगे तो कौन कमेंट्री करने आएगा? ना साइमन डोल होंगे, ना इयन बिशप होंगे, इस बार माइकल क्लार्क आए, ना वो होंगे, ना पोगाम्बा होंगे। तो ये आपके लिए तो बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और आईपीएल में तो आप देखो वो जो वियाकॉम है, वो मानी वाले, वो उन्होंने अलग कमेंटेटर्स अपने रखे हुए, एक्सपर्ट अलग रखे हुए हैं, उस स्टार वालों ने अलग अपनी एक प्लटून बनाई होती है। आपके सारे जो मेन खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल रहे होते, इवन स्मिथ हो गए और भी काफी खिलाड़ी हो गए, वो टीवी पे बैठ कर आईपीएल पे तज्जिया कर रहे होते हैं। तो वही तो बात है, तो फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। आईपीएल में या तो कैरन पोलार्ड की बात करो, आपके पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो आईपीएल में मुंबई के साथ थे, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। एक बात है एग्जांपल, उस तरह के अब और भी खिलाड़ी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, तो उन प्लेयर्स में क्या होगा? वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, वो तो आपको झटका लग जाएगा। अब और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जो ऐसे भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आईपीएल का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता ना, वो फिर भी शायद पीएसएल खेल लेना है। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो, इंडियन रुपीस में तो 1 करोड़ भी नहीं बनता, तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के, जो टीवी में बैठा हुआ है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये देने हैं। बहुत बड़ा झटका हो सकता है पीएसएल के लिए। ऑलरेडी आपका जो जहाज है पीएसएल का वो डूब रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के क्लैश के बाद आपको एक और बड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने वीडियो में देखा कि शाहिद अफरीदी ने भी बता दिया कि भाई हमारी औकात नहीं है
पीएसएल को आईपीएल से भिड़ाने की। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी प्लेयर नहीं आएगा, और एक बार अगर पीएसएल फ्लॉप हो गया, मतलब बुरी तरह से पिट गया, तो अगले साल से पीएसएल होना बंद हो जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए 2025 ही ऐसे आखिरी साल होने वाला है जब पीएसएल एक लीग के तरीके से खेला जाएगा, और 2026 में ये रमजान टूर्नामेंट और क्लब क्रिकेट होकर ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि एक बार अब जब आपका लीग फ्लॉप हो जाता है तो प्लेयर अट्रैक्शन भी कम हो जाता है उस लीग में जाने के लिए, क्योंकि आपको इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलता है, ना आप ट्रेंडिंग में आते हैं। तो पीएसएल खेल के आपको फायदा क्या होगा? और वैसे भी पैसे कहाँ चंद पैसे दे देते हैं, 20-30 लाख, 50-50, 60-60 लाख में तो ये बाबर आजम, शाहीन बाग, प्रदीप वगैरह वहां पर मुजरा करते हैं पीएसएल में, कह सकते हैं। और इस पैसे में क्या फॉरेन प्लेयर जाकर वहां पर करेंगे? इसलिए राशिद खान तो इस साल नहीं खेले पीएसएल में, और अगले साल तो भूल ही जाए अगर पीएसएल से टकराए तो, मतलब आईपीएल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।